हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है। एडीजी के मुताबिक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों को ले जाया जा रहा है। कई तस्वीरें मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता हूँ। वो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर स्टैम्पेड की जद में आए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं की, बच्चों की मृत्यु हुई है। कई लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को, कई लोग अभी भी लापता हैं, जो जिनके परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। शासन प्रशासन की जहां तक बात है तो स्थानीय प्रशासन जो है वो अब उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, मंत्री सभी पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कह दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ की जाँच पड़ताल करके पूरी जानकारियाँ 24 घंटे के भीतर उन तक पहुँचानी है। और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शोक संवेदना जता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपनी शोक संवेदनाएं जताई हैं। मृतक परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की बात फिलहाल कही गई है मृतकों के परिजनों के लिए। और एक कथावाचक जिनके बारे में जानकारी आपको दिखा रहे हैं, भोले बाबा के नाम से इनको यहाँ जाना जाता है। एसपी सिंह इनका पुराना नाम रहा है और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने, ये पुलिस की नौकरी में थे, एसआई थे, कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। और इनका नाम एसपी सिंह जैसा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं का पंडाल लगा हुआ था। जितने स्थानीय पत्रकारों से बात हुई है उनसे जानकारी के मुताबिक इनका इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ शोक संवेदनाएं तो जताई ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को, अधिकारियों को फ़ौरन मौके पर पहुँचने के लिए कहा। संदीप सिंह खुद पहुँच रहे हैं यहाँ पर, स्थानीय तो इस क्षेत्र को जानते भी हैं। तो राजनाथ सिंह इस पर शोक संवेदना जता चुके हैं और सभी ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसकी जांच पड़ताल करके ये बहुत स्पष्ट करना ज़रूरी है कि आखिर इसकी असली वजह क्या रही। कई सारी वजह हैं, एक एक करके मैं वो वजह आपके सामने रखता हूँ। पहली वजह जो दिखाई पड़ रही है वो ये, जैसा हमारे सहयोगी अजीत लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि उमस की वजह से यहाँ पर 50,000 के आसपास लोग मौजूद थे, उमस थी और घुटन की वजह से लोग बाहर की तरफ आए और फिर ये भगदड़ मची है। दूसरी संभावित आशंका जो यहाँ पर चश्मदीदों की बात सुनकर लग रही है वो ये है कि ये जो भोले बाबा जिनका सत्संग चल रहा था, ये यहाँ से गाड़ी से जब निकले तो इनको देखने के चक्कर में, इनके पास जाने के चक्कर में लोगों में भगदड़ मची और उसके बाद कई लोग स्टैम्पेड की जद में आ गए। एक तीसरी आशंका ये जताई जा रही है, जो चश्मदीदों से सुनकर लगता है वो ये कि लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे, बड़ी तादाद में थे और यहाँ से लोग जैसे ही आगे को निकले तो ये स्टैम्पेड हुआ और लोग मारे गए। एडीजी हाथरस के मुताबिक 120, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा 120 पहुँच गया है। और इस पूरे मामले की जाँच, न सिर्फ जाँच बल्कि जल्द से जल्द रिपोर्ट, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट की बात भी कही गई है, जैसा हमारे सहयोगी रजनीश जानकारी दे रहे थे। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी आशंका ये है कि इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि उम्मीद यही की जाए कि आंकड़ा न बढ़े, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, शुरुआत में एटा से जानकारी आई, 27-28 लोगों के मारे जाने की खबर आई, फिर डीएम का एक बयान आया, उन्होंने कहा 50 से 60 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। इसके बाद में फिर डीएम का बयान आया कि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग मारे गए हैं। एडीजी आगरा जोन और अलीगढ़ के कमिश्नर जो इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एडीजी हाथरस की तरफ से जो बयान आया उसमें 120 का आंकड़ा वो बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की जितनी बाइट्स और प्रतिक्रियाएं अभी तक मैंने आपको दिखाई हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत, हालांकि आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पर, लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो 100-200 ऐसे आंकड़े कह रहे हैं। आप भी सुनिए कि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने किस तरह से घटना के बारे में बताया है जो यहाँ पर मौजूद थे। और ये कलेक्टर हैं हाथरस में, तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है।
देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कस्बे के फुलरई गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक हरी बाबा और इनके कई नाम सामने आ रहे हैं। इनका सत्संग चल रहा था। स्थानीय तौर पर ये प्रभाव रखते हैं। बहुत जो जानकारियां मिली वो ये कि पहले पुलिस में रह चुके हैं, एसआई की नौकरी छोड़ी, उसके बाद ये प्रवचन करना शुरू किया था। इनका ये सत्संग चल रहा था। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी बयान आया। उनका कहना था बाबा निकल चुके थे तब हादसा हुआ। कई लोगों ने कहा है कि बाबा यहाँ पर जब निकल रहे थे गाड़ी से तब लोग इनको देखने के लिए भागे। तो अलग अलग किस्म के वर्जन्स आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों में नाराजगी है। लोग बाबा के खिलाफ भी एफआईआर करने की, मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को लेकर खासी नाराजगी लोग जताते दिखाई दिए हैं। भगदड़ में जो सबसे बड़ा अभी तक का अपडेट आया वो ये कि मारे गए लोगों की तादाद 120 पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में बोल रहे थे, उन्होंने शोक जताया इस घटना पर। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना संबोधन दे रहे थे। उनके संबोधन के दौरान खासा हंगामा हुआ। बहुत लंबा उनका संबोधन रहा और इस बीच में जैसे ही उनको जानकारी मिली हादसे के बारे में, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया पीड़ितों को, परिजनों को उनके, और राज्य सरकार मुस्तैदी से लगी हुई है। हमारे सहयोगी रविकांत ने आपको बहुत शुरुआती जानकारी दी थी। रविकांत इस वक्त इसी मौके पर मौजूद हैं, हाथरस से मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रविकांत, जरा आप बताएं कि अब यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कई लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे, उनकी क्या स्थिति है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लोगों को यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी उनको समझा बुझा के यहाँ से निकाला जा रहा है। लोगों को ये तादाद से भीड़ थी। जो आज जो बड़े हादसा हुआ है, जो पहले भी हो चुका था उत्तर प्रदेश में, ये कई जगह जो जिलों में हो चुका था। आज जो यहाँ पर मैं इस टाइम जो है यहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ के जो परिजन लोग हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी जो घर के व्यक्ति जो कोई जाता है तो उसके बाद लोगों के अंदर क्या आश्रय आती है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो बातचीत करना चाहेंगे। जी जरूर करिए रविकांत जी। रंजीत, क्या नाम है आपको? एक सेकंड, रंजीत, आप कौन है? भैया मैं बोल नहीं सकती प्लीज। ये परिजन ये लोग हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके घर से जो मुखिया है वो किसको ढूंढ रहे हैं, इनको बताइए। और स्थानीय लोग जो यहाँ पर पुलिस है या कोई ऐसे कैंप लगाएं, कोई ऐसी जगह बनाइए जहां पर ये लोग जानकारी ले पाए। रवि, जरा थोड़ा सा जो आसपास लोग मौजूद है उनसे जानिए। आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं। जी, मैं अभी और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। जो मेन लोग हैं यहाँ पे, मैं आता हूँ, बात करता हूँ। ये हमारे सहयोगी रविकांत हैं। हाथरस से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करें, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पर। जी रविकांत। देखिए, ये सामने पोस्टमार्टम हाउस है। मैं यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा हूँ। यहाँ गेट बंद है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। लोगों की जो परिजन वगैरह हैं वो अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बुरा हाल है लोगों का। जी रवि, आपको क्या अपडेट मिला? यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई अन्य लोग हैं, ये जैसे बाहर लोग खड़े हुए हैं, इनको कोई जानकारियां दे रहा है? यहाँ पर किस तरह से संवाद कायम हो रहा है स्थानीय प्रशासन से इन लोगों का? आप कहाँ से भैया? बेटा से। ये आप कोई परिजन है कि यहाँ पर कोई? आप किसी का कोई परिजन है यहाँ पर के? यहाँ ये जो भीड़ वगैरह है, यहाँ के लोग जो है ये बाहर देखने आए हुए हैं
वैसे यहाँ पे जो परिजन वगैरह है, वो जो महिला वगैरह हैं, वो रो रो के बुरा हाल है उनका। अभी वो बताने को मंजूर नहीं, की बोलने की तैयारी नहीं, क्योंकि उनका खुद ही हालत खराब है। हाँ रवि, आपने क्या क्या देखा वो थोड़ा सा बताएं, आपने किस तरह से, क्योंकि आप लगातार इस मामले में अलग अलग जगहों पर गए होंगे, तो मुझे आप पूरा बताएं कि आप कहां से कैसे गए, यहां तक कैसे पहुंचे, क्या क्या जानकारियां आपको मिली हैं। देखिए, देखो, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि सिकंदराबाद में जो अस्पताल में जो बुरा हाल है, लोगों के जो बयान सामने आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है उनकी, कि जिस तरह से जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद है जो इलाज कर रहा है, बाकी डॉक्टर मौजूद नहीं है, और जो परिजन है वो रो रो के बुरा हाल है। कि और जो जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रशासन के लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से ये व्यवस्था आपके पीछे देखिए, आपके पीछे देखिए जरा, कुछ लोग आ रहे हैं, आप बात करें अगर इनसे बात हो पाए तो। जी, जयवीर सिंह मंत्री जी है मेरे सामने। मंत्री जी एक सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड। ये चौधरी लक्ष्मी, सॉरी कट गया, ये मेरे साथ में जो लक्ष्मी सिंह जी मंत्री जी हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, ये मैं भारत एक्सप्रेस में जी, मैं ये जो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी मंत्री जी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। सर, जो ये हादसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धार्मिक परिवर्तन था, धार्मिक परिवर्तन में भगदड़ मची, उसमें महिलाएं और बच्चे घायल हुए, मृतक हुए। यहाँ 27 बॉडी एटा में आई है, कुछ बॉडी अलीगढ़ भेजी गई हैं, आगरा भी भेजे गए हैं घायल, सिकंदराबाद में भी हैं। अभी मृतकों का सही आंकड़ा सब जगह से रिपोर्ट लेने के बाद, देखने के बाद ही होगा। पहला हमारा कर्तव्य है, पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए हैं कि घायलों का सही उपचार किया जाए और मृतकों के शवों की पहचान करने के बाद उनके पोस्टमार्टम किए जाए। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता और मृतकों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुल मौतें कितनी? मैंने बताया ना, कुल मौतों का तभी आंकड़ा होगा ना। कारण रवि, कारण क्या था सर? ये कारण क्या था, ये जिससे मौतें वगैरह हुई है सर? अरे भैया, भगदड़ मच गई, और कारण क्या? हाथरस सीएम का कहना है 50 से 60 लोगों की मौत हुई है, ऐसा कुछ है? एडीजी हाथरस ने रविकांत कहा है 120, एडीजी रविकांत ने कहा है 120। 2 लाख रुपए मंत्री जी और 50,000 रुपए घायल परिवारों को मंत्री जी दिया जा रहा है, और मंत्री जी का इलाज कराया जाएगा, सरकार की ओर से मुफ्त इलाज है। एडीजी जो उन्होंने बोला है कि 148 बताया है, 120। आप देख रहे हैं कि मंत्री जी कुछ बताने को तैयार नहीं है। नहीं, ठीक है, ऐसे समय पर रवि होता है। देखिए, मंत्रियों के पास भी सीमित जानकारी होती है, अधिकारियों से वो बात करेंगे, उनको निर्देश मिले हैं और वो यहाँ पर आए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है खासतौर पर, इसका जायजा ले रहे होंगे। परिजनों में नाराजगी भारी है, तो ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कितना पुलिस बल भी साथ में चल रहा है। लेकिन रवि, आपने बहुत ही मौके पर पहुंचकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां से निकाली। मैं चाहूंगा कि आप स्थानीय लोगों से कुछ बात करने का प्रयास करें, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एटा में सबसे पहले लोग, जो 27 की खबर आई थी, वो यहां लाए गए। मैं दर्शकों को फिर बता दूं, यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, इन सारी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर घायलों को ले जाया गया या मृतकों को ले जाया गया है, इसीलिए यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल रवि जहां पर मौजूद है हाथरस में, ये सारा जो कार्यक्रम हुआ था, पंडाल लगा था, हाथरस में लगा था, पहली चीज। दूसरा, एटा में यहां पर जितने लोग लाए गए हैं उनकी तादाद 27 बताई गई। शुरुआत में बताया गया 3 घायल हैं, बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन 27 मृतकों को लाया गया, ये बताया गया था। रवि, और क्या अपडेट आपके पास है? उसके बाद मैं थोड़ा आपको अवसर दूंगा कि आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर पाए। देखिए, मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, जो यहाँ के जो जयवीर सिंह, जो लक्ष्मी नारायण मंत्री जी हैं, यहाँ आए थे पोस्टमार्टम हाउस पर, यहाँ पे लोगों के हालचाल लिया, यहाँ बातचीत भी किया परिजन से। लोग अब यहाँ पे जो रो रो के बुरा हाल है। और यहाँ अभी जो लक्ष्मी सिंह जी ने, जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा अभी हम जो है प्रशासन से अपडेट ले रहे हैं कि मृतकों की संख्या कितनी है, अभी पूरी तरह से बताया नहीं गया है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जी बोलते रहिए आप रवि, सुन रहे हैं हम आपको। जिस तरह से जो लक्ष्मी सिंह मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि जो आपकी जो आदत, जो हालत है, और ऐसे में प्रशासन जो बता रहे हैं कि भगदड़ मची है, तो उन्होंने यही बताया और इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया।
जी जी रवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप यहां पर लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करिएगा। मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर पूरा अपडेट दे देता हूं इस पूरी घटना का। सिकंदराराव हाथरस का ये क्षेत्र, यहां पर एक बड़ी घटना हुई है। एडीजी हाथरस के मुताबिक आंकड़ा 120 उन्होंने बता दिया है। यह आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है और मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंत्री लक्ष्मीकांत जी से अभी बात कर रहे थे हमारे सहयोगी रविकांत, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मरने वालों के आंकड़े के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये सभी के जहन में सवाल आ रहा। अब चिंता के विषय क्या क्या हैं वो भी जरा फटाफट आपके सामने रख दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोगों से यहां पर हमारी बातचीत जब हो रही है, हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक तो जिन लोगों ने जान गंवा दी या जिनके परिजन चले गए वो तो दुखी हैं ही, कई लोगों के परिजन, बच्चे बिछड़ गए हैं, वो खासे परेशान हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ यहां पर एक गुस्सा भी लोगों में देखने को मिला, जितना हम सुन पाए। मेरे सहयोगी अजीत भी लगातार रविकांत के साथ कुछ लोग जुड़े हैं। मैं पहले रवि के पास जा रहा हूं। जी रवि। प्रवीण जी, हमारे साथ में जो महिला जो खत्म हुई है, उनके देवर हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। जी जी। ऐसी क्या स्थिति हुई है जिसके कारण ये हादसा हुआ है? वहाँ सत्संग चल रहा था सिकंदराव में, तो सिकंदराव में सत्संग चलते टाइम पे वहाँ भीड़ ज्यादा हो गई। जब सत्संग खत्म हुआ तो भगदड़ की अफरा तफरी में एक दूसरे के ऊपर लोगों ने देखा ही नहीं नीचे कौन दब रहा है कौन नहीं दब रहा, तो उसकी अफरा तफरी में इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसके कारण ये हादसा हुआ। लोग रोनते चले गए एक दूसरे को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, इस वजह से हादसा हुआ। कितनी लोगों की संख्या थी वहाँ पर? संख्या तो कम से कम 2 लाख लोगों से ज्यादा थे। उसमें मरने वालों की संख्या में अनुमान से कम आगे जाए तो 200 से 150 लोगों के बीच में रहेगी। जी, और आपने बताया इनकी भाभी जो है वो स्टैम्पेड में आई, ये कहां पर थे उस समय पर, किस तरह से ये सत्संग हो रहा था, थोड़ा डिटेल लीजिए इनसे। देखिए, जिस तरह से आपकी जो भाभी वगैरह थी, आप वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं गया था, लेकिन मैं करीब 1:30 बजे वहाँ से निकल आया। तो वहाँ कितनी तादाद की संख्या थी? प्रशासन के द्वारा कोई वहाँ सुरक्षा थी क्या? प्रशासन के द्वारा सुरक्षा थी, और हमारी सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की टीमें वहाँ अलर्ट मोड में हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हम लोग ने अरेंज कर दिए कि बॉडी पोस्टमार्टम में हम देर न हो और जल्दी से जल्दी हम लोग उसे डिस्पोज ऑफ कर पाएँ। हमारी 3 टीमें यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं विद स्वीपर एंड डॉक्टर्स के साथ। शव वाहन भी भेज दिए गए हैं, 5 एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं यहाँ से, और शव वाहन भी यहाँ से जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम भी, मेडिकल जो हमारे विद पैरामेडिकल, इनको भी हमने मूव करा दिया है। प्रयास यही कि जो भी चीज़ें वहाँ आवश्यकता पड़ी वो हम लोग जितना यहाँ से हो गए रिसोर्सेज उनको देंगे। और यहाँ पे भी अगर यदि वो लोग यहाँ आते हैं तो सारे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक में भी हम लोग को सूचना पहुँचा दी गई है कि कोई भी अगर उन तक पहुँचता है उसकी भी सूचना हम लोग को दे दें, जिससे हम उनकी तत्काल मदद कर पाएँ। कितनी बॉडी आने के लिए? देखिए, अभी तक कोई संख्या नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि 30 के आसपास आने की संभावना प्रतीत होती है अभी, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी नहीं कर सकते जब तक बॉडी मूवमेंट ना हो। ये देखिए, आगरा के मेडिकल ऑफिसर थे, और जैसा मैंने आपको बताया एटा में 27, आगरा में 3, अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े आएंगे, लेकिन एडीजी हाथरस ने जो बताया वो 120 बताया। अभी रवि के साथ में जो एक चश्मदीद भी मौजूद हैं, इनकी भाभी भी यहाँ पर इस स्टैम्पेड की चपेट में आई, उनकी भी मृत्यु हो गई है, वो भी मौजूद हैं। उनका कहना है 150 से 200, ऐसे कई चश्मदीद है। हालांकि ऐसे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। 120 के आसपास फिलहाल ये मरने वालों की तादाद है एडीजी हाथरस के मुताबिक, जो मीडिया सोर्सेज से खबर आ रही है। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं प्रवीण सुन पा रहा हूँ आपको। जी रवि, मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर यहाँ पर आप स्थानीय लोगों से बात कर पाएं तो ये बाबा जो हैं इनके विषय में कोई जानकारी दें, और क्या जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण इन लोगों को लगते हैं, इस पर भी थोड़ा बात करें। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जो बाबा है, जो आए थे भोले बाबा, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं ये इन हादसे को लेकर? अब हादसे को लेकर के क्या जिम्मेदारी किसकी दी जाए? भीड़ तो इससे भी ज्यादा होती थी, अब लेकिन आज ऐसा क्या हुआ उस जगह पर ये बता नहीं सकता मैं सर आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह बंटना था क्या रवि, या कोई ऐसी चीज थी जिसको लेकर भगदड़ हुई? यहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह बट रहा था? नहीं, प्रसाद कुछ नहीं बट रहा था यहाँ पे।
लोगों को निकलने की जल्दी हो रही थी वहाँ से। लोग जब सत्संग खत्म होता है तो घर की तरफ रवाना होते हैं, तो उसमें भगदड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये भीड़ इतनी भगदड़ मच गई? अब ये तो मैं सर वहाँ मौके पे था ही नहीं, मैं तो निकल चुका था वहाँ से करीब आधे घंटे पहले। मैं जब वहाँ से करीब 10 किलोमीटर निकल आया था, उसके बाद मेरे पास सूचना आई थी जी। तो मुझे ये बताया कि वहाँ कुछ हादसा हुआ है और इस तरीके से भाभी उसमें चपेट में है। और इनकी मेडिकल ऑफिसर से क्या बात हुई है, क्या जानकारियां इनको मिल रही हैं भाभी के बारे में या उनके शव को लेकर? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी कोई जो डॉक्टर से बात हुई है, कोई मेडिकल ऑफिसर से, कोई किसी अधिकारी से बात हुई है भाभी को लेकर? किसी अधिकारी से कोई बात नहीं है अभी तक प्रवीण जी, इनकी किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम है परिजन को भी बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम है वहाँ जो सब रखे हुए हैं, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ का स्वयं लक्ष्मी नारायण जो मंत्री हैं वो खुद जाकर उन्होंने इनके परिवार से कोई अंदर है या कोई भी अंदर नहीं है वहाँ पर? इनके आपके परिवार से कोई अंदर है क्या? हाँ, हमारे बड़े भाई साहब थे अंदर, जिनकी पत्नी एक्सपायर हुई है, वो अंदर बुलाए थे। अब वो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, तो ये मेरे को पता नहीं है कि वो अंदर हैं भाई साहब या बाहर निकल चुके हैं। बाकी और भी लोग हैं रवि, अगर और लोग कुछ बताना चाहें, किसी को जानकारी हो तो जरा पूछें आप इनसे। मैं और लोगों से मैं दर्शकों को तब तक बता दूं, मेरे सहयोगी रविकांत आपको ठीक उस मौके से जानकारी दे रहे हैं जहां हादसे के बाद में शवों को लाया गया है और यहां पर उन्होंने कई परिजनों से बातचीत की है। वो परिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से उन घटना हुई और यहां पर कई महिलाएं हैं जो रोती बिलखती दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पर किसी से बातचीत कर पाना। जी रवि, मेरे साथ में जो कुछ महिला बैठी हुई है, मैं इनसे पूछूंगा कि क्या कंडीशन है, क्या खराब, क्या स्थिति है। आपके कौन खत्म हुए, कौन बेटा है? वो हमारी बड़ी बहन खत्म हुई है। ये क्या, कैसे हादसा हुआ? आप माँ मौजूद थी क्या? बहन जी देखिए, इस हादसे में मालूम है कि परिजन जब जाता है तो बहुत बुरा लगता है लोगों को। रो के जो ये मौके पे मौजूद पर ये बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी हालत देखी है वहाँ पर कि जो ये महिला है, मैं अपने चैनल भैया से कहूँगा कि इनको दिखाना चाहेंगे कि इनकी किस तरह से रो के ये बुरी स्थिति है, ये रो के बुरा हाल है इनका, और जो बताने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको गम लगा हुआ है, किसी को जो माहौल को देखकर जो एक बहन सा बैठ जाता है वो भी है, और जो किसी को खोने का गम होता है वो। रवि, समझा जा सकता है इस स्थिति को। मैं तो तस्वीरों से भी ये एक अंदाजा लगा सकता हूं कि किस तरह का गमगीन माहौल है यहाँ पर। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लोग शौक में हैं, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि जैसा अभी आप परिजनों से बात कर रहे थे, उनका कोई संपर्क या उनको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जब बाहर नहीं मिल पा रही है तो एक आशंका भी रहती है कैसे लोगों को यहाँ पर लाया गया। कुछ तस्वीरें लगातार बार बार मैं दिखा रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ मिली उनमें लेकर आया गया, या प्रशासन ने क्या व्यवस्था, क्योंकि यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी तक तो, अब खैर मंत्री यहाँ पर आ गए हैं तो तमाम जगह से मूव किया होगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ के क्या हालात हैं? इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है यहाँ पे? ये कैसे इन लोगों का इलाज हो रहा है? सीएमओ और डीएम खुद इलाजकार यहाँ मौजूद है, एसएसपी मौजूद है यहाँ, खुद लक्ष्मी नारायण जो मंत्री आए हुए थे पोस्टमार्टम हाउस पर, उन्होंने खुद जायजा लिया कि यहाँ पर जो पुलिस जो डॉक्टर की टीम है यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर जो महिला है, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये महिला का जो रो के बुरा हाल हुआ है, ये जो बेहोश हो चुकी है, इनका बुरा हाल है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में जो ऊपर से एक घर भी है और जो परिजन जो जाता है तो बुरा हाल होता है, और इनकी भी हालत गंभीर हो चुकी है, ये बेहोश हो चुकी है, इनके ऊपर पानी भी छिड़का जा रहा है। जी